सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरी माएँ और बहनें भी बाहर बैठकर अगर सुन रही हैं, उनसे भी कहता हूँ, अगर माँ आशिक रसूल नहीं होगी, बच्चा आशिक रसूल कैसे हो सकता है? अगर माँ के सीने के अंदर हीरो हीरोइन की मोहब्बत के जज्बात होंगे तो उस सीने से दूध पीने वाला बच्चा शरीफ कैसे हो सकता है? कैसे शरीफ हो सकता है? माओ ने तरबियत की थी अपने बच्चों की। देखो, वो हदीस पढ़ने से पहले एक बात अपनी बहनों को बता दो, किसी भी कंपनी में माल जो बनता है ना, अच्छा या बुरा, वो डाई की बुनियाद पे बनता है। जिस कंपनी की डाई अच्छी होगी उसका माल भी अच्छा होगा। डाई खराब हुई, माल का मटेरियल कैसा ही हो, डाई खराब होने पे माल खराब हो जाता है। लोगों ने देखा मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो रहा है, मुसलमानों में तारिक बिन जियाद पैदा हो रहा है, मुसलमानों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुसलमानों में मोइनुद्दीन अजमेरी, मुसलमानों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुसलमानों में महबूब इलाही निजामुद्दीन, मुसलमानों में अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर, मुसलमानों में शाह बरकतुल्लाह, मुसलमानों में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मुसलमानों में जो है अल्लाह अकबर हाजी पीर, मुसलमानों में इस तरीके से बड़े बड़े औलिया सिया पैदा हो रहे हैं। सोचा ये पैदा क्यों होते हैं? दाई अच्छी, इनके यहां माए अच्छी है। माँ है बीबी जुलेखा जैसी तो बेटा महबूब इलाही है, माँ है उम्मुल खैर जैसी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है, माँ है उम्मुल वरा जैसी तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी है। तो कहा कि डाई की बुनियाद पर यह माल अच्छा निकल रहा है, अब पूरी ताकत झोंक दो, मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। जो मां तिलावत करते हुए बच्चों को लोरियां देती थी, अब वो लोरी तिलावत करते हुए ना दे बल्कि गाना गाते हुए दे। मां बिगाड़ दो। जो पूरे कपड़े पहनने में फख्र महसूस करती थी, उसको आधी आस्तीन के कपड़े पहना दो, बेपर्दा बेहिजाब बेनकाब कर दो, पतले कपड़ों में उसको ढांक दो ताकि वो आधी लिबास में रहे और आधी जिस्म खुला रहे। जो औरत कभी अपने देवर से पूरी जिंदगी बात नहीं कर पाती थी, उसको मोहल्ले के लड़कों से भिड़ा दो, फैशन बना दो। मां बिगड़ेगी तो फिर मुसलमान तरस जाएंगे, जलसे होते रहेंगे, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला किरदार लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। जुलूस निकलते रहेंगे लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी वाला किरदार लेकर कोई पैदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मोइनुद्दीन अजमेरी और गौसुल आजम दस्तगीर जैसे लोग जलसे जुलूस की वजह से नहीं होते, माओ के किरदार की वजह से होते हैं। तो उन्होंने माओ का किरदार बिगाड़ने की कोशिश किया। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो। जलसे जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, हम उसका इनकार नहीं करते, हम भी तो जलसा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपनी बेटियों को किरदार फातिमा दो, अपनी बेटियों को किरदार आयशा सिद्दीका दो, अपनी बेटियों को किरदार खदीजतुल कुबरा दो, अपनी बेटियों के अंदर निगाहों का तकद्दुस पैदा करो, अपनी बेटियों को कुरान से करीब करो, किताबुल्लाह से करीब करो, उनकी तरबियत करो, इस्लामी तरबियत। आज हमारी बेटियों को उम्महातुल मोमिनीन के नाम याद नहीं है, आज हमारी बेटियों को बनाते रसूल के नाम याद नहीं है। वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेगी? वो क्या अपने बच्चों को नेक बनाएगी? वो क्या अपने बच्चों को परहेजगार बनाएगी? जो लड़की मां बनने के बाद खुद दीन नहीं जानती, वुजू और गुस्ल का तरीका नहीं जानती, वो अपने बच्चे को दीनदार क्या बनाएगी? कितनी अफसोस की बात है ना। आओ मुसलमानों, हमने अपनी बेटी को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाया, कंप्यूटर भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। क्या हमने अपनी बच्ची को मुसलमान भी बनाया? अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा भी बनाया? अल्लाह अकबर। अगर ये नहीं किया तो अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार रहो। कुदरत की पकड़ छोटी मोटी नहीं है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ये बेटियों की तरबियत करो, तरबियत।
اگر بیٹیوں کی تربیت کی بات آئی تو بہت دور بات نکلے گی، لیکن میں بہت لمبی کر چکا ہوں اور مجھے شارٹ کر کے اب بات ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اب بتاتا ہوں، اگر ماں کی تربیت ہو جائے نا، ماں کی تربیت، کیا شاندار تربیت تھی ماں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا تو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، فاقہ کشی ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ میری ماں مجھے کبھی نہیں کہتی تھی کہ ہم فاقہ کریں گے، بلکہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ انداز دیکھیں، فاقہ کشی سکھانے کا انداز دیکھیں، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہمیں فاقہ کرنا ہے، اب کھانا نہیں ملے گا۔ لیکن ماں کے اس جملے میں اتنی چاشنی تھی، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا تھا تو پھر میں ماں سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ یہ ماؤں کا کردار تھا۔